प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि तांत्रिक जो साधना होती है वो कै प्रकार की होती है। तो देखिए, तांत्रिक साधना दो प्रकार की होती है। एक तो बाहरी क्रिया के द्वारा, जिसको बहिर् याग बोलते हैं, और एक अंतर्याग जो आंतरिक वृत्ति मानी जाती है। बहिर्गम में गंध, धूप और फूल, दीपक, तुलसी, बेलपत्र, नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की जाती है, जो बाहरी पूजा हम मंदिरों में करते हैं। और आंतरिक जो पूजा होती है, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें हमें केवल मानसोपचार के उपकरणों की एक कल्पना करनी पड़ती है, तो वो आंतरिक वृत्ति कहलाती है। इसमें पंचभूतों के द्वारा उपचार कल्पना करनी पड़ती है, जैसे पृथ्वी तत्व को गंध, आकाश तत्व को पुष्प, और वायु तत्व को धूप, और तेज तत्व को दीपक, और रसात्मक जल तत्व को नैवेद्य के रूप में कल्पना करके पंचोपचार द्वारा पूजा करनी पड़ती है। इसी का नाम अंतर्याग है, और इसी को पंचभूत पूजा भी कहते हैं। तो अब इसमें 60 चक्रों का भेद ही इस अंतर्याग का प्रधान अंग है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, कुंडली योग का जो जागरण होता है वो बाहरी क्रिया के द्वारा नहीं होता है, वो आंतरिक क्रिया के द्वारा होता है। इसको आप निराकार भी कह सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आंतरिक पूजा करनी है या बाहरी पूजा करनी है, ये आपके निर्णय के ऊपर बात है। आप कौन सी पूजा में रुचि रखते हो। एंड में दोनों ही पूजाओं का जो रहस्य है वो जो है, आपको मार्ग एक ही है, लेकिन सबको जो काम आने वाली है अंत में, एंड में हमारी आंतरिक क्रिया ही काम आने वाली है, और यही सबका मूल है। तो 60 चक्रों का अभ्यास हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। ये सभी जगह ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्योंकि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष, यानी जैसे मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर हमने जो चीज़ आँखों से देखी है या हमने कानों से प्रत्यक्ष किया है उसको, और एक दो आदमी के सामने हमने उसको देखा है, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि भाई गुड़ मीठा है या कड़वा है। मान के चलिए किसी ने कहा कि भाई गुड़ मीठा होता है, तो हमने कानों से सुना और हमारे सामने भी वो रख दिया कि भाई मीठा है। लेकिन अब इसका अनुभव तो तभी होगा जब आप उसको प्रयोग में लाओगे। तो हमने उसको चखा, तो रसना के द्वारा हमें मालूम हुआ कि ये मीठा है। इसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऐसे ही जब तक ये प्रत्यक्ष नहीं होता है कोई चीज़, तभी तक हमें उसका विश्वास नहीं होता है। तो इसकी वास्तविक जो ज्ञान नहीं होता है, तब तक आदमी विश्वास नहीं करता है। इसीलिए विचारों के द्वारा केवल मौखिक ज्ञान काम नहीं आता है। इसीलिए हमें अब एक धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ योग क्रिया का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें 60 चक्र योगन भेद भी है, जिसको कुंडली योग भी कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास सभी को कर लेना चाहिए। तो अगर आप इसको करोगे तो आपके लिए ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, अगर आप इसमें 2-4 महीने भी बढ़िया तरह से काम करते हैं। तो यम नियम का इसमें पालन करना पड़ेगा, मंत्र जाप आपको करना पड़ेगा, भोजन पर भी संयम रखना पड़ेगा, तो तब आपको प्रत्यक्ष हो सकता है। लेकिन ये आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्मों का मिश्रण आत्मा देखती है। और आप अगर इस जन्म में सही कर्म करते हैं और लगन से करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये, साक्षात्कार किसी किसी आदमी को 2-3 महीने में, 4 महीने में हो जाता है, और किसी किसी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन लगन और कर्म और वचन, इनके अनुसार आप काम करते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो भाई और बहनों, आप धर्म को जानने के लिए
और अपने परमात्मा को परखने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए और उसको विश्वास करने के लिए प्रत्यक्ष क्रिया बताई गई है। इसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो आप कौन सी क्रिया में आप अपना रहे हो, बाहरी क्रिया या आंतरिक क्रिया? अगर आप कुंडली योग करते हैं तो वो प्रत्यक्ष आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा और आत्मा का मिलन कैसे होता है और कहाँ होता है। और अगर बाहरी क्रिया के द्वारा आप पूजन करते हैं तो आपको बाहर भी प्रत्यक्ष, अगर शुद्ध रूप में करना चाहते हैं तो प्रकाश के रूप में हो जाता है। ये दो क्रिया हैं। बाहरी में अगर करोगे तो प्रकाश रूप में दिखेगा और आंतरिक रूप में करेंगे तो आपको आत्मा और परमात्मा का मिलन सहस्रार चक्र में स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा आज के वीडियो का यहीं पर समाप्त करता हूँ और नमस्कार।